हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और ये है रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं रिलेशन। यार 2 लेक्चर निकल गए, अब तक रिलेशन ही नहीं समझा। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन और हमने अब तीसरे लेक्चर में जाके रिलेशन को समझने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बना है। तो उसके लिए पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के लिए अपने को ऑर्डर्ड पेयर समझने पड़े। तो अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं आता तो यार पहले मेरा लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाया, उसको सीख के आओ। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखना, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन कराया। ठीक है, आपसे उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है वो टॉपिक को लेके बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद चालू करना रिलेशन को पढ़ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार आज का लेक्चर। पेन और कॉपी निकाल लो, आज की डेट डाल लो और घर का एक कोना पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आपको क्या समझना है। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन हम यार बचपन से देखते आ रहे हैं। भाई बहन का रिलेशन, मम्मी पापा का रिलेशन। अगर मैथ में देखे तो टेन और कॉट का रिलेशन होता है कि टेन बराबर होता है 1/कॉट। जैसे मैं बोलता हूं कि टेन का साइन कॉस के साथ रिलेशन होता है कि टेन बराबर साइन अपॉन में कॉस। तो ये एक रिलेशन होता है ना। तो ऐसे ही ना हम मैथ में भी कुछ नंबरों के बीच में रिलेशन देख रहे होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन देख रहे होते हैं, उसी को हम डिफाइंड कर देते हैं। तो वही हमारे क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूं 1,3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? 2 एलिमेंट लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो, पेरेंथेसिस में बंद कर दो। मैं क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन देख पा रहा हूं? क्या आप देख पा रहे हो? ऑर्डर्ड पेयर यार हमारे कुछ इस तरीके के होते थे, एक्स कॉमा वाई, जिसमें ये एक्स जो है वो सेट ए का होता था और ये जो वाई जो है वो सेट बी का होता था। ये बात याद है जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था? हाँ। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं इसको वाई बोलूं और इसको एक्स बोलूं तो मुझे ये दिख रहा है कि वाई जो है वो एक्स का 3 गुना है। सोच के बताओ, ये जो 3 है वो 1 का 3 गुना है कि नहीं है? तो ये मैं रिलेशन इन दोनों में देख पा रहा हूं इस तरीके का। एक्स वाई में मैं ये रिलेशन देख पा रहा हूं कि वाई जो है वो एक्स का क्या है? दुगना है। ऐसे अगर मान लो मैं कह दूं एक और एग्जांपल 2,7, तो अगर मैं इसको x बोलूं इसको y बोलूं तो क्या मैं ये रिलेशन देख पा रहा हूं कि y जो है वो x से 5 ज्यादा है? देखो, 7 जो है वो 2 से 5 ज्यादा है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। समझ आया? जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, मैं ले लिया 2,4। ठीक है, अब मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं? मैं ये देख पा रहा हूं अगर मैं इसको x बोलूं इसको y बोलूं तो y जो है वो x का दुगना है। पर मान लो दूसरा बच्चा है, उसके दिमाग में ये आ रहा है, अरे यार ये तो 4 जो है ये तो 2 का स्क्वायर है, तो इनका तो ये भी रिलेशन बन रहा है। तो कोई दूसरा बच्चा जो है वो तो ऐसे बोलेगा कि अगर मैं x का स्क्वायर करूंगा ना तो मेरे को y मिलेगा। देख लो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा ना। तो कुछ भी रिलेशन हम 2 नंबरों में बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही रिलेशन हो या यही रिलेशन हो, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन होता क्या है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं एक्स और वाई, उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, उसी को हम लिख देते हैं। और फिर हम उसी से कुछ कुछ डोमेन, रेंज, कोडोमेन जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है ये समझेंगे। ठीक है, आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि रिलेशन क्या है। 2 ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो जो जो एलिमेंट ऐसे रिलेशन को जो हमने डिफाइंड करा है उसको फॉलो करते हैं, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। आए समझ में? इसको नोट करो, फिर हम थियोरिटिकल समझते हैं कि रिलेशन होता क्या है। आया? ठीक है, इसे नोट कर लो। आओ यार अब समझते हैं कि रिलेशन हमारा एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। रिलेशन एक आर है जो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो शुरू से करते आ रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। अब इसी में ही ना मैं कुछ एलिमेंट ऐसे देखता हूं जो किसी रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम एक रिलेशन डिफाइंड कर देते हैं या ड्राइव कर लेते हैं बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट। हम ना अपनी तरफ से, या क्वेश्चन में दे रखा होगा, अपनी तरफ से ना एक रिलेशन डिफाइंड कर देते हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट है, हम उन 2 एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन देख पा रहे हैं। और वो रिलेशन लिखा कैसे जाता है? ऐसे देखते हैं कि इस रिलेशन में कुछ ऐसे एलिमेंट है, फिर मैं यहाँ पे x और y के बीच में एक रिलेशन लिख देता हूं। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा था कि x बराबर 2,
x बराबर 2y, x का स्क्वायर करने पे y मिल रहा है, कुछ ऐसे रिलेशन लिखे थे ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशन लिखे जाएंगे और फिर यही ये आपको हर बार लिखना है कि x जो है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, y जो है वो सेट B से बिलोंग कर रहा है। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही डेफिनेशन है। तो यहाँ पे समझना क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये क्या है। जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जो कि है x, y सच दैट x इज इक्वल्स टू, यह कर लो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y फॉर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। समझो, देखो मैंने बिल्कुल यही सेम उतारा, ये यहाँ पे एक रिलेशन लिख दिया, फिर बाकी सब सेम। मेरे को इस चीज को देखना है कि ये वाला रिलेशन कौन से एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं। क्या है कि x का स्क्वायर करने पे y मिल जाए। जैसे मैं यहां देखू -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, यानी कि ये इस रिलेशन को ये फॉलो कर रहे हैं ना। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे देखो और कौन फॉलो कर रहा है, देखो -1 का स्क्वायर 4 होता है क्या, नहीं। देखो इक्वल होने चाहिए कि इसका स्क्वायर करने पे ये आना चाहिए। तो देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, क्या 4 के इक्वल है, नहीं। यानी कि ये एलिमेंट इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसको देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या 2 के इक्वल है, नहीं। अच्छा ये देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इस रिलेशन में लिख दो। अच्छा 1 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, नहीं। 1 का स्क्वायर 2 के बराबर होता है, नहीं। 2 का स्क्वायर 1 के बराबर, नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 के बराबर है, नहीं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है ना, यानी कि ये इसके अंदर लिख देंगे। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्या 2 के बराबर है, नहीं। यानी कि हमने देखो इसमें से कुछ एलिमेंट में रिलेशन देखा जो हमने डिफाइंड कर दिया और उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। यही हमारा रिलेशन कहलाता है। समझ आया, एक रिलेशन डिफाइंड कर दो और जो एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं उस रिलेशन को, उसको नोट डाउन कर लो, वही हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। आया समझ में। चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने बता दिया, एक रिलेशन और ले लिया कि x, y सच दैट x बराबर y, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो कहने का मतलब क्या है, देखो सेम लिखा है यार, ये तुम भी प्रैक्टिस करते करते तुम्हें आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम ही है, ये सेम ही है, बस यहाँ पे एक रिलेशन लिखना होता है। सुनो, अब इस सेट में कौन से रिलेशन होने चाहिए, ये देखो x और y बराबर होने चाहिए। यानी कि देखो ये है ना x, y ऐसा होता है ना, यानी कि ये और ये सेम होना चाहिए। तो मैं कौन कौन से एलिमेंट देख पा रहा हूं इस तरीके के, 1 1 देख पा रहा हूं, 2 2 देख पा रहा हूं, है ना। देखो ये मैंने डिफाइंड किस पे करा है, ये रिलेशन जो है वो मैंने इस पे डिफाइंड करा है, ठीक है। A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मैंने ये रिलेशन डिफाइंड किया है। तो इसको जो भी हम रिलेशन यहाँ पे ले रहे होंगे वो कहां से ले रहे होंगे, A क्रॉस B के एलिमेंट से ले रहे होंगे। इस सेट में से हम एलिमेंट यहाँ पे लिख रहे होंगे, ठीक है। तो A, x और y बराबर होने चाहिए। बराबर कौन कौन दिख रहे हैं, मेरे को एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, यानी कि ये हम इस रिलेशन में लिख देंगे। बोलो आया समझ में। कुछ नहीं है, रिलेशन दिखा दिया होगा, आपको ये चेक करना है कि इस रिलेशन को फॉलो कौन कर रहा है, उसको इसमें लिख दो, आपका एक रिलेशन बनके तैयार हो जाएगा, रिलेशन का एक सेट बनके तैयार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट होता है, सुनो कभी कभार ना बराबर भी होता है। मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, अच्छा नेक्स्ट उस पर बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो इस चीज को, फिर मैं आपको एक और बताता हूँ एग्जाम्पल कि सबसेट होता है या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लो। आ जाओ यार आगे समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक रिलेशन में और बताता हूं आपको। जैसे मैंने बोला कि x, y सच दैट x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। मैंने इस तरीके का एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, वही सेम है ना यार, ये तो लिखते ही है, ये लिखते ही। मैंने एक इस तरीके का रिलेशन डिफाइन कर दिया कि x और y को जोड़ने पे या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए। ऐसे एलिमेंट इसके अंदर आपको लेने हैं A क्रॉस B में से कि दोनों को जोड़ने पे या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आए। अब देख के देखो, इनको जोड़ूंगा क्या आएगा 0, यानी कि इसके अंदर ये एलिमेंट आएगा माइनस का 1 1। अच्छा इसको जोड़ूंगा क्या आएगा 3, यानी कि 0 से बड़ा है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना यार, ये सारे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, सारे एलिमेंट जोड़ के देख लो, या तो आंसर 0 आ रहा होगा या तो आंसर 0 से बड़ा आ रहा होगा। यानी कि मैं समझ गया
कि कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, है ना। यानी कि मैंने ये बताया ना कि रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का, ए और बी का, पर इक्वल भी हो सकता है। यानी कि यहां से ये नोट करने वाली बात है कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, पर ये इक्वल भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको क्या रखना है, रिमेंबर, लर्न, याद रखना है इस पॉइंट को कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये बोल रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर कुछ इस तरीके का एलिमेंट आर के अंदर है, जैसे मैं देख पा रहा हूं, देखो ये एलिमेंट आर के अंदर है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। जैसे इसको कंपेयर करके देखो, जैसे 2,4 इस आर के अंदर हैगा ना, 2,4 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये इसी का एलिमेंट हैगा ना, तो मैं ना इसको ऐसे लिखूंगा 2R4। और इसको रीड कैसे करते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, बाय द रिलेशन आर। इसको ऐसे रीड करते हैं। जैसे यहां पे आप इसको कैसे रीड करोगे, 2 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर, आया समझ में। इसको कैसे रीड करोगे, 2 is related to 4 by the relation R, by the relation R। तो ऐसे इसको रीड करते हैं। ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि अगर A, B रिलेशन में नहीं है, जैसे मैंने यहां पे बोल दिया, मैंने एक अपनी तरफ से कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 6,3, क्या ये एलिमेंट इसमें है, यानी कि मैं बोलूंगा नहीं ये तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 6R, कट कर देंगे आर को, और कैसे पढ़ेंगे, 6 इज नॉट रिलेटेड टू 3 बाय द रिलेशन आर। जैसे यहां पे क्या रीड करेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को जो लिखा हुआ है उसको समझना आना चाहिए कि ये ए आर बी का मतलब क्या है, कि ये जो ए है ये इस बी से रिलेटेड है, जो हमने आर रिलेशन डिफाइन करा है उसके मुताबिक। जैसे मैंने ये रिलेशन के हिसाब से इसको लिखा है ना, तो ये दोनों जो है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि 1 जो है ये 4 से रिलेटेड है इस रिलेशन के मुताबिक, आया समझ में। तो रीड करने का तरीका आना चाहिए कि ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। अब मैं इसको रब कर दूं, इसको नोट कर लो। अच्छा, कुछ पॉइंट ना बच्चों और समझो, कुछ पॉइंट और क्या समझना। जैसे मैं आपको ये कहूं कि जैसे मैंने ये लिख दिया, जैसे 2,4 है, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट की इमेज कहलाती है। जैसे मैं इसको क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा कि 4 इज द इमेज ऑफ 2, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है ना, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है किसमें, इन रिलेशन के अंदर सेकंड एलिमेंट जो होता है ना ऑर्डर्ड पेयर का, इज कॉल्ड इमेज, उसको इमेज कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखोगे। जैसे मैं यहां पे बोलूं कि हमारे इमेज क्या क्या है, तो मैं बोलूंगा -1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज 4 है, -1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 4 है। यानी कि ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इमेज कहलाते हैं। और ऐसी वाइस वर्सा क्या है, ये जो है वो इसकी प्री इमेज कहलाते हैं, याद रखना। जैसे मैं इसको और अच्छे से बताऊं कि जैसे 2,4 है, तो 2 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 4 और 4 की प्री इमेज है 2, है ना। तो ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, इमेज प्री इमेज। कि अगर मैं बोलूं ना कि 2 की इमेज क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 है, और 4 की प्री इमेज क्या है सर 2 है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। इतने पॉइंट नोट करो, आगे समझ में। फिर हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, है ना, कि कितने तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नोट कर लो। आज अगर समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन की, हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम सीख चुके हैं यार, इतनी देर से तो देख रहे हैं रिलेशन कैसे लिखा जाता है, वही देखना एक बार। मान लो वही हमने पुराना घिसा पिटा एग्जाम्पल ले लिया, ए सेट हैगा और बी सेट हैगा, इनकी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दी, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब रिलेशन हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म,
दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और यार एक और है जिसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है यार, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। तो ये एरो डायग्राम क्या है समझाता हूं, पहले इनको समझिए। तो हम समझ चुके हैं, मान लो मैंने एक रोस्टर फॉर्म लिख दिया जो हम इतनी देर से लिखते आ रहे हैं, r इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। यानी कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि x और y को जोड़ने पे 3 आना चाहिए। मैंने देखो ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ऐसे तो लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि यहाँ पे एक एलिमेंट लिखते हैं सच दैट उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं और फिर किस सेट से बिलोंग कर रहा हो। तो यही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, हम सीख चुके हैं कैसे लिखना है। ये चीज सेम रहेगी, ये चीज सेम रहेगी, यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करना होता है। ऐसे ही रोस्टर फॉर्म क्या है, जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं उस एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखा होता है। जैसे मैं बोलूं कि इसको फॉलो कौन कर रहे हैं, इसी रिलेशन को कौन कौन फॉलो कर रहे हैं, ए और बी को जोड़ने पे 3 आना चाहिए। अच्छा इनको जोड़ के देख लो, -1 और 4 क्या आएगा 3, यानी कि ये इसको फॉलो कर रहे हैं। और बताओ ये 1 और 2 ये इसको फॉलो कर रहे हैं, और 2 और 1 है ना ये इसको फॉलो कर रहे हैं। तो देखो ये मैंने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या बताते हैं, प्रॉपर्टी बताते हैं सेट की। अच्छा एरो डायग्राम क्या है, एरो डायग्राम को कैसे समझते हैं, ऐसे एरो डायग्राम में अपने को 2 ऐसे ओवल शेप बना देने होते हैं। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। फिर हमको क्या करना होता है बच्चों, सेट ए में सेट ए का एलिमेंट लिख दो, -1 1 2, सेट बी में सेट बी के एलिमेंट लिख दो, लिख दिए। अब ये देखो कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है। जैसे मैं देख रहा हूं -1 4 से रिलेटेड है, तो उसके सामने ऐसा एक एरो बना। 1 किससे रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है। 2 किससे रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है। तो इसको कहते हैं एरो डायग्राम कि -1 किससे रिलेटेड है, 4 से, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, और 2 किससे रिलेटेड है, 1 से। समझ आया एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं। यानी कि सेट ए के एलिमेंट लिख दो, सेट बी के एलिमेंट लिख दो, और चेक कर लो कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है, उसकी तरफ क्या बना दो, एक एरो बना दो। आया समझ में। तो इसको नोट करो, फिर हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं रिलेशन। चलो यहीं पे नोट कर लेते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के हमारे रिलेशन होते हैं, तो टोटल 6 टाइप के हमारे रिलेशन होते हैं। सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन जिसका रिलेशन क्या है, फाई है। मतलब ऐसा रिलेशन लिख दो कि कोई आंसर मैच ही ना करे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक मैंने अपनी तरफ से एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि दोनों एलिमेंट को जोड़ने पे आंसर नेगेटिव आना चाहिए। अब आप चेक करके देख लो, किसी को भी जोड़ लो, आंसर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं। यानी कि उस रिलेशन को फॉलो करने वाला एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यानी कि उस रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, एक भी नहीं, 5। तो ऐसे रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है यार, जो रिलेशन पूरा A क्रॉस B के इक्वल हो। जैसे हमने पढ़ा था ना कि दोनों को जोड़ने पे आंसर 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, तो उस सेट का आंसर पूरा A क्रॉस B आया था। यानी कि वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो वाला रिलेशन पूरे A क्रॉस B के बराबर है। आए समझ में। अब इसके बाद क्या है, तीसरा जो है वो है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। और इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों हमारे सिलेबस में क्लास 11th के सिलेबस में अपने को इन दो को समझना है। ये जो आगे के हैं ये हमारे क्लास 12th में पढ़ने हैं, ठीक है। तो हाँ थोड़ा सा सांस मिला कि ये वाले जो है अपने को 12th में पढ़ने हैं, ठीक है। पूरा इस पे चैप्टर बना रखा है रिलेशन फंक्शन, एक बार आप फिर पढ़ोगे क्लास 12th में, जिसमें आप टाइप पढ़ोगे, रिलेशन के टाइप्स और फंक्शन के टाइप्स, है ना। अभी तो फंक्शन समझा ही नहीं है, फंक्शन क्या है, ठीक है, उसके टाइप। मतलब 12th क्लास में आपको इन चीजों की टाइप समझने, कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। ये आ गया समझ में, इतने तरीके के होते हैं, आपको पता होने चाहिए कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। ये दो याद होने चाहिए, एम्प्टी जिसमें एक भी नहीं, यूनिवर्सल जो पूरे A क्रॉस B के
बराबर हो। और ये जो है ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक है, इसको नोट कर लो। कितने टाइप के होते हैं? रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर, सेट बिल्डर, एरो। नोट कर लो। आओ यार सीखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बताते हैं। कि अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया दो सेट का, तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ हम टोटल रिलेशन कितने बना सकते हैं। जैसे आपने देखा, जब मैंने सेट ए लिया था, सेट बी लिया था, तो मैंने कुछ रिलेशन लिखे थे ना। तो आपका ये कहना है कि सर आप कितने रिलेशन लिख सकते हो टोटल। तो मैं कैसे बताऊंगा कि कितने लिख सकता हूँ, वो इस टॉपिक की मदद से बताऊंगा कि नंबर ऑफ रिलेशन लिखते कैसे। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या है। रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। यानी कि जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे उतनी रिलेशन पॉसिबल होंगे। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं ए क्रॉस बी के। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं ए क्रॉस बी के, बता सकते हो क्या? 2 की पावर mn, याद है? वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अरे याद है, भूल गए? याद है ना नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? कि ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर mn। mn क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। सबसेट के लिए क्या करते हैं? उसी को 2 की पावर पे चढ़ा देते हैं ना। अच्छा सुनो, जितने सबसेट है उतनी नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है। तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे? सेम, जितने सबसेट उतने ही रिलेशन पॉसिबल है। तो इस चीज को बिल्कुल नोट डाल के लिख लो, लर्न कर लो कि रिलेशन भी कितने पॉसिबल है। 2 की पावर mn रिलेशन पॉसिबल है। आए समझ में? अब ये बताओ यार कि सबसेट के अंदर ना हमारे दो एलिमेंट ऐसे होते हैं, एक होता है फाई और एक होता है वो एलिमेंट खुद। एक होता है फाई, एक होता है वो एलिमेंट खुद। मैंने अभी आपको एक टाइप बताया था कि अगर रिलेशन फाई हो तो उसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, या वॉइड कह सकते हैं, या तो नल कह सकते हैं ना। हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट एक ही चीज है। और एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन जो पूरा ए क्रॉस बी के बराबर होता है ना। तो ये दोनों रिलेशन कहलाते हैं ट्राइवल रिलेशन। ठीक है, मतलब याद रखना, छोटा सा पॉइंट है कि वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन। ठीक है यार, ये चीज, ये वाला पॉइंट याद रखना है कि ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ट्राइवल रिलेशन कहलाते हैं। बस इतनी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? 2 की पावर mn। अब जब ये इसका सबसेट है यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने पॉसिबल है? 2 की पावर mn पॉसिबल है। और वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन साथ में मिलकर क्या कहलाते हैं? ट्राइबल रिलेशन। इतनी बात क्लियर है? अब पढ़ते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं। ठीक है, तो यार इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या है। या एक काम करो, आप समझ लो डोमेन क्या है। डोमेन इज अ सेट ऑफ all first element of ordered pair in relation। और रेंज क्या है? रेंज इज अ सेट ऑफ all second element of ordered pair इन रिलेशन। मतलब रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट का सेट बना दो, वो चीज कहलाएगी रेंज। और फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो, वो कहलाएगी डोमेन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक रिलेशन लिख दिया जो कि आपका 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25। ठीक है, मैंने एक रिलेशन बना दिया। अब आपसे बोल रहा है बताओ इसकी डोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ क्या होगी। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन होगा सेट बना दो पहले पहले एलिमेंट का, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, है ना। देखो ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट का सेट बना दो, वो चीज कहलाएगी डोमेन। और रेंज क्या कहलाएगी? पहले पहले रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट का सेट बना दो, वो चीज क्या कहलाएगी? रेंज। आए समझ में? क्या है डोमेन? पहले पहले एलिमेंट का सेट, किसका?
रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का, और रेंज क्या है, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे दूसरे एलिमेंट का सेट हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। सर कोडोमेन क्या कहलाता है, कोडोमेन पूरा सेट बी कहलाता है। ठीक है, याद रखना ये चीज। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, याद रखना कि पूरा सेट बी जो है वो हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात रिवाइज करो, इसको बार बार दोहराओ। क्या होता है हमारा रिलेशन, रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन हो रखे होते हैं, वही हम नोट डाउन कर लेते हैं। रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। कितने तरीके के होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, इसको रिवाइज करना। और इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, जिसमें हम जानेंगे कैसे रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे डोमेन, रेंज, कोडोमेन बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, बाय।